नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा, कहानी, कहानियाँ जिसमें लिखते हैं हम खुद को। मैं हूँ रीता मिश्रा तिवारी और आज अपनी ही लिखी एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है एक ठो बात कहें। तो चलिए सुनते हैं। लखवीर और झुमरी एक ही स्कूल में पढ़ते थे। लखवीर मन ही मन झुमरी को पसंद करता, परंतु कभी बोल नहीं सका। झुमरी भी उसे देखती और मुस्कुराकर दुपट्टा उंगली में लपेटती और भाग जाती। गांव में लड़कियों को 5वीं कक्षा से ज्यादा पढ़ने की अनुमति नहीं थी, तो झुमरी आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर सकी। लखवीर आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली चला गया। लखवीर दिल्ली से MBA की पढ़ाई कर लौट आए। झुमरी के लिए अब वह किससे पूछे, यह सोचता हुआ लखवीर साइकिल लेकर घर से निकल गया। अरे ओ लखी, इतना जोर पैडिल मारे कहाँ दौड़े चले जा रहे हो? तनिक हमरा से तब मिल लियो बिटवा। अरे चचा, बहुते जरूरी काम है, अभी आत हैं। तनिक हमारी बात तो सुन लियो बिटवा। ई छोरा भी ना, जब से शहर से आयो है रंगे ढंगे बदल गवा है। शहरी बाबू जो बन गवा है। लखवीर झुमरी के घर को ताकते हुए अपने छुटपन के दोस्त रघु के घर पहुंच गया और उससे अपनी दिले बेअथा कह सुनाया। रघु से झुमरी का हाल पूछने पर पता चला कि उसकी शादी होने वाली थी, पर वो शादी करने से मना कर दी। यह सुनकर लखवीर खुशी से बौखला गया और झूमता गाना गाता सोहन सिंह के दुकान पर पहुंच गया। चचा, बहुते दिन हो गया तुम्हारे हाथ से वो काला नमक और ऊपर से गोल मरीच के बुकनी दे के अनानास खाए। बहुत स्वादिष्ट बनाते हो चचा, जरा खिलाओ ना। वहां ऐसा स्वाद नहीं मिलता है चचा। ई लो बिटवा, खाओ अनानास। सीटी बजाते तेजी से साइकिल चलाते हुए लखवीर घर आकर मां को चाय के लिए बोलकर गुनगुनाता हुआ अपने कमरे में चला गया। मां चाय लेकर लखवीर के कमरे में आती है, उसे चाय दी और बोली, बिटवा अब तुम ब्याह लायक हो गए हो, तो हम सब चाहते हैं तुम्हारा शादी कर दें। अगर कोनो लड़की पसंद किए हो तो बोलो, नहीं तो हम देखते हैं। लखवीर मां को झुमरी और अपने बारे में सब बता देता है। अब ये रहे जमींदार का बेटा और वो साहूकार की बेटी। इकलौता बेटा की खुशी के खातिर जमींदार साहब मान गए। शादी पक्की हो गई और मंगनी भी हो गई। 15 दिन बाद शादी का मुहूर्त निकला। दोनों परिवार और बच्चे बहुत खुश थे। एक दिन लखवीर अपने पिताजी के कमरे में आकर पिताजी से कहता है, पिताजी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ हाँ कहो, क्या कहना है? वो हम जरा झुमरी से मिलना चाहते हैं, तो आप जरा उन लोगों से अनुमति दिलवा दें। उधर झुमरी खुशी के मारे अपने में ही मुस्कुराती शर्माती रहती है। अपनी खुशी का इजहार किसी से करे तो किससे करे। उसकी सारी सहेलियां शादी करके ससुराल जो चली गई थी, झुमरी अकेली रह गई थी। झुमरी की मां कहती है, बिटिया, तुम्हारे बापू कह रहे थे कि वो लखवीर जी तुमसे मिलना चाहते हैं, तो 4 बजे तैयार होके पनघट पर चल जाओ। लखवीर तो पहले से ही उसके आने का इंतजार कर रहा था। उसे आते देखा तो देखता ही रह गया। पिंक पटियाला सलवार, मैचिंग झुमके, लिपस्टिक, बिंदी, जूती, कलाई में कंगन। झुमरी बेहद खूबसूरत लग रही थी।
झुमरी जब अपने दोनों हाथ उठाकर कंगन खनकाई तो लखवीर सपनों की दुनिया से बाहर आया। दोनों वहीं नदी किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं, लखवीर ने कहा। हम एक ठो बात कहें? और झुमरी शर्माते हुए नजरें नीची कर ली। हाँ हाँ कहो। नहीं, पहले आप बोले तो आप ही कहें। नहीं, पहले तुम ही बोलो। पर झुमरी चुप रही। तो लखवीर ने कहा, अरे शर्माती काहे हो? जो मन में है बेहिचक कहो। आप ही पहले कहें, ओकर बाद हम कहेंगे। एक लंबी चुप्पी के बाद लखवीर ने मौन तोड़ा। हम स्कूल के समय से ही बहुत पसंद करते थे तुमको। बड़े होने के साथ साथ मेरी पसंद कब प्यार में बदल गया हमको पता ही न चला। डर से कभी कुछ कह नहीं पाए कि कहीं तुम बुरा ना मान जाओ। तुम मुझे देखकर मुस्कुराती, शर्माती तो हमें लगता तुम भी कहीं मुझे पसंद तो नहीं करती। अपने प्यार, भावनाओं और जज्बातों को दिल में समेटे हुए मैं आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली चला गया। पर मन जितना बेचैन रहता, प्यार उतना ही बढ़ता गया। जब यहाँ आया तो सबसे पहले तुम्हारी ही खोज की, तो पता चला तुमने शादी करने से इनकार कर दिया है। तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि तुम भी मुझे प्यार करती हो। चुप क्यों हो झुमरी? कुछ तो बोलो। तो कहे काहे नहीं? तुम भी तो बोल सकती थी। भाग। ये तुम्हारे लिए लाया हूं। और जेब से मोबाइल निकालकर लखवीर झुमरी को देता है। इसमें सिम लगा दिया है और मेरे नाम का नंबर भी सेव कर दिया है। इसी से हम बात करेंगे रोज, जब तक शादी नहीं हो जाती। भाग। अब लेने से मना मत करना। अब तुम बोलो, क्या कहना चाहती थी? झुमरी चुप रहती है और चुन्नी को तेजी से उंगली में लपेटती जा रही है। उसकी घबराहट देखकर मुस्कुराते हुए लखवीर कहता है, समझ गया, तुम भी प्यार करती हो, है ना? भग। कह चुन्नी उंगली में लपेटती हंसती हुई झुमरी भाग जाती है। लखवीर उसे पीछे से जाते हुए देखता है। उसकी काली लंबी नागिन सी बलखाती चोटी और पायल की घुंघरुओं की मधुर संगीत में लखवीर खो जाता है। बीते समय के साथ शादी का दिन आ गया और बड़े ही धूमधाम से शादी संपन्न हो गया। समय के साथ साथ लखवीर मन में एक सवाल हिलोरे मारता कि वो एक ठो बात क्या है कि जवाब के चक्रव्यूह में फंसा हर बार वो भग कहकर भाग जाती। माँ पिताजी के कहने पर उसे अपने साथ दिल्ली ले आया। हम भी तो दिल से यही चाहते थे। झुमरी को लखवीर अपनी बाहों में समेट के कहता है, अब बताओ, एक कमरे के फ्लैट में भागकर कहाँ जाओगी? बताओ, वो एक ठो बात का है। थकावट और सोने का बहाना करके झुमरी सो जाती है। लखवीर सुबह जल्दी जल्दी बिना कुछ बोले ऑफिस जाने के लिए बाइक स्टार्ट करने लगता है तो पीछे से झुमरी टिफिन लेकर दौड़ी आई। ई का बात हुई जी? बगैर टिफिन नाश्ता किए जा रहे हो? गुस्सा हो का? अच्छा ठीक है, ये पकड़ो खाने का डब्बा। और वो हम एक ठो बात कह रहे थे कि हाँ हाँ बोलो, एक ठो बात क्या है? वो हमहू तुम्हें पसंद करते थे और बहुते प्यार करते थे।
झुमरी मुस्कुराती हुई उंगली में चुन्नी लपेटी और शर्माते हुए अंदर भाग गई। ये कहानी बस इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मुझे और मेरी ही लिखी कहानी एक ठो बात कहें। अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।